हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से हुआ है। मेरा सिलेक्शन एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज का वीडियो मेरा एसएससी सीपीओ कैंडिडेट्स के लिए है कि जनरल साइंस को आप कैसे प्रिपेयर करनी है, आपको कहाँ से आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए 50 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के एसएससी सीपीओ में। और ऐसा नहीं है कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, वो काफ़ी अच्छा वेटेज लेके आती है जनरल साइंस। और हमें पता ही है कि बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं बायोलॉजी को सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगी। और सबसे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करती हूँ मैं, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, किस जिससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। एसएससी सीपीओ में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ। सबसे पहले आप केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू लेने के लिए आप लूसेंट से जा सकते हो। लूसेंट की जनरल नॉलेज की जो बुक है, मैं लूसेंट की जनरल साइंस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं लूसेंट की जनरल नॉलेज वाली बुक के बारे में आपको बता रही हूँ। वहाँ से पहले आप अपना केमिस्ट्री पढ़ लो। बहुत ज़्यादा ही छोटा सा टॉपिक है केमिस्ट्री, बहुत ही समराइज करके उसमें लिखी हुई है। उससे आपको बहुत सारी आपकी बहुत सारा सिलेबस जो होगा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और कवर अप सा हो जाएगा कि अच्छा इतना इतना पढ़ना है। तो अब रही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो मेन डेफिनेशंस होती हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, ये सब एटॉमिक मास में क्या डिफरेंसेस होता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सबसे पहले आप अपनी क्लियर कर लो। देन उसके बाद देखो केमिस्ट्री में जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपको सारी डिस्कवरीज पता होनी चाहिए, किसने क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को किसने किया, प्रोटॉन्स को किसने किया, न्यूक्लियस को हमारे न्यूक्लियस को किसने किया, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो थ्योरीज होती हैं वो भी हमें सारी थ्योरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको डेरिवेशंस वगैरह पढ़नी है, आपको सिंपली जो फॉर्मूला है सिर्फ वो देखा, जस्ट जैसे कि आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, जैसे कि आपने लॉ पढ़ा और आपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा, तो आपने देखा R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट M1 बाई M2 होता है। तो जस्ट आपने ये देखा, सिर्फ आपने देखा कि ये कौन सा लॉ है, आपने देखा ये लॉ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है और इसका ये फॉर्मूला है। इस तरीके से सिर्फ पढ़ना है डायरेक्ट, सारे लॉज आपको क्लियर हो जाएंगे, कौन सी चीज़ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनसे क्या है कि लॉज से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत इजीली आप कर पाओगे। देन उसके बाद देखिए आप एसिड पे जाना आप, क्योंकि एसिड से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एसिड्स के एप्लीकेशन जो होती हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा एसिड यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता हो। और कौन सा एसिड हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं मैलिक एसिड है तो वो एप्पल से मिलता है, फॉर्मिक एसिड है वो आंट से मिलता है हमें। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस ना एसएससी में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जो देखिए जो एसएससी का कंपटीशन लेवल है ना, वो 10th स्टैंडर्ड तक लेता है, वो मैथ्स भी उसी लेवल का होता है हमारा। और हमारी ये जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक हिस्ट्री वगैरह, क्या है कि वो वहाँ तक कवर अप हो जाती है सारी चीज़ें। तो 10th स्टैंडर्ड की हमारी जो जनरल साइंस है उससे हाई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट देखो आप क्या है कि टेबल को अच्छे से देख लेना, हमारी जो मेंडलीव की टेबल है उसमें ग्रुप्स वगैरह को, पीरियड्स वगैरह को, कैसे चेंजेस कैसे आते हैं, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जब हम जाते हैं, एफ ब्लॉक में जाते हैं, तो ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन मेटल्स में सारी चीज़ आप क्लियर कर लेना कि कौन सा है, डी ब्लॉक वाला कौन सा है, एफ ब्लॉक में कौन से आते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता हो। एक आपको सिंबल्स पता हो, जैसे कि आर्सेनिक है तो उसका क्या सिंबल है, AS है या AR है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अभी जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था जस्ट 2020 वाला, उसके प्री में मेरा क्वेश्चन था, आर्सेनिक का सिंबल पूछा हुआ था। तो ये इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता हो। आप केमिकल फार्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला है, इथेनॉल का क्या है, शुगर का क्या होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है तो वो एक बेसिक फार्मूला है, छोटी छोटी चीज़ होती है उसकी पूरा जो फार्मूला है कि ये बना, वाटर निकलता है तो ये वाटर रिलीज होता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट फिजिक्स पे चलते हैं अपनी, कि हमारे फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है SI यूनिट।
एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा इम्पल्स का जो है कि वो क्या है एसआई यूनिट। तो ये सब आप देख लेना, फ्लक्स का क्या है और प्रेशर का क्या है, मतलब एसआई यूनिट का क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है कि किसका क्या एसआई यूनिट है। इस तरीके से हमसे पूछ लिया जाता है कि वर्क का क्या है। तो आपको जितनी भी टर्म है उनके एसआई यूनिट क्या है वो अच्छे से आप देख लेना, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देन उसके बाद आपको इन्वेंशंस पता होनी चाहिए, सारी डिस्कवरीज पता होनी चाहिए, किसने क्या बनाया, कौन से साइंटिस्ट की क्या डिस्कवरी है, इन्होंने किसने बनाया है और कौन से लॉ हैं, उनको सारी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक जितने भी लॉज हैं, न्यूटन्स के लॉ हैं और फर्स्ट लॉ में क्या है, सेकंड लॉ में क्या है, थर्ड लॉ में क्या है, थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो थर्ड लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रॉकेट्स वगैरह में इस तरीके से ना सारी चीज़ें आपको पता हो। सेकंड लॉ है तो उनको क्या बोलते हैं, किस बेसिकली किस लिए है वो यूज़ हो रहा है, जैसे कि सेकंड लॉ F=ma में होता है। तो आपको ना ये चीज़ें एकदम क्लियर हो कि ये है और इसको ये बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। एंड देन ग्रेविटेशनल टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आप फॉर्मूले देख लेना। इवन एक बार मैंने सीपीओ का एक पेपर था शायद जिसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वैल्यू क्या होती है। तो आप स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं है कि जो चारों क्वेश्चंस में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर कोई टफ क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि मेरे से वैल्यू पूछा तो एक टफ क्वेश्चन था, बट जो ऑप्शन होंगे ना वो बहुत ही दूर दूर होंगे कि अगर आपने एक बार भी रीडिंग किया ना तो आपको पता होगा कि ये वैल्यू है। तो इस तरीके से वो चीज़ें देख लो। देन उसके बाद देखो, ह्यूमन आई को आप देख लेना। उसमें क्या होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि आई मतलब कैसे वर्क करती है, क्योंकि आपको भी पता है ये वाले टॉपिक्स में इसी से फिजिक्स में ऐड हो जाता है वो कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस यूज़ होता है और कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, तो कौन से डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस यूज़ होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए कि रिफ्लेक्शन में कौन सी एप्लीकेशंस है, रिफ्लेक्शन की कौन सी है, कौन सा मिरर कौन सा मिरर किस तरीके से काम कर रहा है, कॉन्वेक्स कॉनकेव की आपको एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि कौन सा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेव वगैरह को आप अच्छे से देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो टॉपिक है, साउंड वेव को आप देख लेना। ये इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़्यादा इधर उधर से नहीं आते, हर साल इन्हीं टॉपिक्स के आसपास घूमते रहते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें। और न्यूमेरिकल्स वगैरह से देखो कभी कुछ आता नहीं है, एसएससी में ना सीजीएल में आता है ना सीपीओ में आता है, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ देखने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ ये सारे टॉपिक्स आप करके जाओगे तो आपका पूरा सिलेबस ना कवर अप हो जाएगा, आपको ऐसे ज़्यादा कुछ इधर उधर से पढ़ना नहीं है। देन देखो सबसे लास्ट में ना हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बायो का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बायो से जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आज तक ऑब्जर्व किए हैं, 2018 से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो 2018 से जितना मैंने एसएससी में देखा है कि साइंस के बायो के क्वेश्चन किस लेवल तक आते हैं वो सारे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सेल से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखना कि सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें देखना आप, और फिर उनके फंक्शंस देखना आप कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, किस लिए वो यूज़फुल है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना सेल की। देन उसके बाद ना प्लांट्स पे आते हैं हम कि हमारे प्लांट्स में क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, प्लांट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले देखो प्लांट्स की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। फोटोसिंथेसिस का आप हर एक पॉइंट पढ़ना, उसके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आप क्लियर कर लेना। जो पूरा का पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का कि लाइट से लेके एंड तक वाटर रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो क्या प्रोसेस है। देन उसके बाद आप प्लांट्स के टिश्यूज़ पे आ जाना, कौन सा टिश्यू क्या काम करता है और कौन से टिश्यू किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, कौन सा प्लांट्स की लेंथ के लिए हेल्पफुल है, कौन सा स्ट्रेंथ के लिए है, कौन सा फूड प्रोवाइड करा पा रहा है, कौन सा वाटर को प्रोवाइड मतलब वाटर को एक से लीफ से लेके रूट्स तक ट्रांसफ़र कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है प्लांट्स में अच्छे से। प्लांट्स हार्मोन्स को भी आपको पढ़ना है, जाइलम फाइलम जितने भी इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। जाइलम फाइलम तो बहुत कॉमन है, इनसे हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये सब आप अच्छे से देख लेना। और सबसे लास्ट में प्लांट डिसीज़ आप देख लेना कि कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं प्लांट्स की, जैसे कि आपने देखी होंगी उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप ऐसे रीडिंग लगा लेना कि प्लांट्स की ये डिसीज़ होती है,
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम एनिमल्स पे आते हैं कि एनिमल्स में एनिमल्स किंगडम पे जो आते हैं, तो आप पहले तो ना ऑर्गेनाइजेशन वाला देख लेना कि जब प्लांट्स और एनिमल्स को जो हमने देखा ना क्लासिफिकेशन होती है, तो उनको अलग अलग 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज़ें आप देख लेना। फिर उसको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कौन से हैं, ये चीज़ें आप देख लेना। और आप कुछ कुछ ना रिपीटेड क्वेश्चन यूट्यूब वगैरह चैनल से देख लेना, क्योंकि वो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कॉकरोच का पूछ लिया, फिश का पूछ लिया कि उनके हार्ट जो होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और कौन सी चीज़ जो है रेस्पिरेशन सिस्टम उनका किस तरीके से, मतलब वो कैसे सांस ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये हर बार मतलब आते रहते हैं कि कुछ कुछ साल बाद वो रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। तो उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी पे आते हैं। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले देखो आपको ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम ब्लड पे आते हैं। ब्लड में हमारा डब्ल्यूबीसीज है, आरबीसीज आते हैं, प्लाज्मा आता है, प्लेट्स आती है। तो आपको ना सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसीज का क्या काम होता है, आरबीसीज कैसे वर्क करती है और कैसे हेल्पफुल होती है, कैसे ब्लड फॉर्म हो रहा है, तो इसकी मतलब पूरी फॉर्मेशन जो हमारी चलती है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कैसे हमारी हेल्थ को मतलब वो हेल्प करते हैं। ये सारा सबका ना आपको फंक्शन पता होना चाहिए आपको, कि प्लाज्मा का इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह जो जिस तरीके से होता है, पीएच लेवल क्या होता है ब्लड का। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना। उसके बाद देखो ह्यूमन बॉडी पे हम जिस तरीके से मैं बताती हूँ, ऊपर से टॉप टू बॉटम चलते हैं। सबसे पहले आप रेस्पिरेशन सिस्टम पे जाना। रेस्पिरेशन सिस्टम में आप सिंपली, आपको ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, आप ये चीज़ें देख लेना कि ये फाइनेक्स होता है, लाइनेक्स होता है, तो ये क्या काम करते हैं, उनके जो फंक्शन होते हैं डायरेक्टली, आप वो देख लेना। देन ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल क्वेश्चन आते ही जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। डाइजेशन सिस्टम में कि कौन सा एसिड कहाँ से रिलीज होता है, डाइजेशन में कौन कौन से, जब फूड एंटर होता है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है, कौन सा हेल्पफुल होता है डाइजेशन के लिए, लिवर कौन से एसिड को स्टोर करता है, कौन से को रिलीज करता है, किस एसिड, कौन सा एसिड गैल ब्लैडर में सेव होता है, कौन सा स्टोर होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इवन उसमें चेंजेस जब होते हैं, जब हमारा फूड ब्रेक होता है तो पेप्सिन वगैरह जब क्रिएट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ग्लूकोज कैसे ग्लूकोजन में चेंज हो रहा है, ये देखो, ये ना रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। डाइजेशन के जो क्वेश्चन है ना, वो नॉर्मली ना हर पेपर में आते रहते हैं, तो डाइजेशन को अच्छे से पढ़ना आप, ऐसे उसको मतलब सारे एसिड्स वगैरह भी देखना आप, कैसे किस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा कहाँ स्टोर होता है, कहाँ से रिलीज होता है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर करनी है। उसके बाद देखो आप किडनी वाला जो हमारा पार्ट आता है, आप किडनी का फंक्शन अच्छे से देखना कि किडनी कैसे हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो डायलिसिस वाला जो प्रोसेस होता है, वो कैसे हमारा फिल्टर करती है ब्लड को, कैसे हमारा वाटर फिल्टर करती है, किस तरीके से लिवर और किडनी का फंक्शन काम करता है बॉडी में, ये सब आपको देखना है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, नेफ्रॉन वगैरह का कैसे कनेक्टेड होते हैं ये एक दूसरे से, क्योंकि इन्हीं से फिल्टर होती है हमारा जो ब्लड होता है, और इसी ये किस तरीके से, मतलब मेन हमारा जो यही पार्ट है जो काम करता है। देन उसके बाद लास्ट में हमारा जो टॉपिक है, आप हार्ट पे आ जाते हैं। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या है, उसमें जो है आर्टरीज और वेन्स जो है हमारी, कौन सी इंपॉर्टेंट है वेन, कौन सी आर्टरीज इंपॉर्टेंट है, और कौन सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कौन सा ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ब्लड हमारा जो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उनका बीपी हमारा, हार्ट ब्रेक जो होते हैं वो किस तरीके से कितना रहता है, पल्सेस कितना रहता है, ह्यूमन बॉडी का बीपी कितना रहता है नॉर्मली, ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन है जो आते रहते हैं रिपीटेड मोड पे, ये एसएससी में चलते रहते हैं। देन उसके बाद देखो हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है ह्यूमन बॉडी में, वो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में मेनली देखो आपको यही पता होना चाहिए, मिड ब्रेन, हमारा जो ब्रेन का जो पूरा है ना, हमारा ब्रेन का जो फॉर्मेशन है, और कौन सा पार्ट कौन से हार्मोन को एक्टिवेट करता है, कौन सा पार्ट कौन से हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी किस हमारे मिड ब्रेन को, मतलब हमें मिड ब्रेन किस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, कौन से हार्मोन्स को कौन सा चीज़ कंट्रोल करती है, ये चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। लास्ट में आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो वो चीज़ें देख लेना। तो ये सारे बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो जिन पे आपको फोकस होकर क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि इन्हीं पे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड सबसे लास्ट टॉपिक जो है
कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, किस न्यूट्रिशन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे भी देखो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक कि हमारा विटामिन बी कम है तो हमारी कौन सी डिसीज़ होते हैं, विटामिन सी कम है तो कौन सा डिसीज़ होगा, विटामिन डी कम है और विटामिन बी जो है वो कहाँ से मिलेगा, विटामिन डी हम कहाँ से गेन करती है हमारी बॉडी। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये हमारा साइंस का पोर्शन था जिसको मैंने ट्राई किया है कि मैं काफ़ी अच्छे से आपको बता पाऊँ। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ डाउट है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मैं डिस्कस करके वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकें हम। और देखिए, अगर फिर भी आपको किसी चैप्टर में दिक्कत हो तो मेरे चैनल पे सारी वीडियोस हैं, इंग्लिश के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी। मैंने एसएससी सीपीओ के लिए लास्ट डेज में कैसे कवर किया था, तो मेरी सारी वीडियोस चल रही है। इवन मैंने डे वाइज के लिए भी वीडियो स्टार्ट की हुई है, जो बिगनर्स हैं और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है उनके लिए भी। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती होंगी। तो प्लीज़ जब आपको लगे कि आपको इस चीज़ में दिक्कत है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर फिर भी कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिस्कस कर सकती हूँ, मैं खुद मुझे पता चलेगा कि रियल में आपको क्या कहाँ पे दिक्कत होती है।